फोटो के अंदर आपको जो ये शादी होती नज़र आ रही है, जिसमें दूल्हा दुल्हन एक साथ खड़े हुए, जिनके मतलब जो स्टेज पर खड़े हुए हैं, शादी की खुशी में चूर हैं। और जो दुल्हन है बड़ी मुस्कुरा रही है, बड़ी खुश है शादी से। मगर दोस्तों, आप लोग इसकी मुस्कान पर मत जाना। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये शादी से बहुत ज़्यादा खुश है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। इसकी मुस्कुराहट के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी हुई है। दोस्तों, शादी के 25 दिन के बाद यह अपने पति की इतने खौफनाक तरीके से हत्या करवाती है। उसके बाद जब लोगों ने सुना तो लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं जो जाहिर नहीं होने देती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, और इस तरह के कारनामे जब हो जाते हैं तो फिर लोगों को पता चलता है। हत्या करवाने के बाद पूरा ड्रामा कर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। क्या मामला था, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन के अंदर कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के अंदर रजनिया कटरा जंगली इलाका पड़ता है एक, और वहीं पर 8 मार्च को एक ट्रक वाले को एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ हाईवे पर मिलता है। उसके पास उसकी बाइक पड़ी हुई थी। उसको लग रहा था कि शायद किसी से एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। तो वह ट्रक ड्राइवर पुलिस को फ़ोन करता है और लोकेशन बता देता है, और पुलिस वहां पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद जैसे पुलिस देखती है तो पुलिस को भी लग रहा था कि किसी से एक्सीडेंट हुआ है और तभी इसकी मौत हुई है। तभी उसका फ़ोन बज रहा था, वह पड़ा हुआ था सड़क पर, उसके जेब में फ़ोन बज रहा था। तो पुलिस जैसी फ़ोन निकालती है और उस फ़ोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से एक औरत बोल रही थी। जो औरत होती है उससे पुलिस वाले पूछते हैं कि आप कौन हो। औरत बताती है, मैं इनकी पत्नी हूँ। कहाँ पर हैं जी ये? और पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो अब सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है और शायद इनकी मौत हो गई है, और बाकी हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तुम लोग भी हॉस्पिटल आ जाओ। और उसके बाद पुलिस को पता तो लग चुका था कि इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो प्रोसीजर होता है उसको करते हैं पूरा। इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर मृत घोषित कर देता है, और उसके बाद वहाँ पर घर वाले भी आ जाते हैं। पत्नी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था और इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पत्नी छाती पीट पीट कर वहां पर रो रही थी। अब उसके बाद जो पुलिस होती है घर वालों से पूछती है कि क्या मामला था और इसका नाम क्या है। तो घर वाले बताते हैं कि इसका नाम अजय है, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है, माँ बाप की सेवा करता है, बहुत ही सीधा और सच्चा लड़का है। और इसकी शादी हुई थी 12 फरवरी को। यह इसकी पत्नी है, इसका नाम उमा है। उमा भी बहुत अच्छी है, प्यार से घर में रहती थी, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले भी समझ रहे थे कि एक्सीडेंट से बताओ बेचारे का घर बर्बाद हो गया। लेकिन दोस्तों, अभी यहाँ पर आगे मामला खुलना बाकी था। बताया जाता है कि 7 मार्च को जो उमा होती है उसको उसके मायके छोड़ने के लिए अजय, जो उसको बाइक पर बिठा करके उसके मायके छोड़ने के लिए जाता है, और वहाँ पर थोड़ा रुकता भी है। और रुकने के बाद जब वापस आता है तो वापस आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और परिवार वालों को भी, जो अजय के माता पिता हैं, उनको भी यही लग रहा था कि भाई ये एक्सीडेंट है, उसकी वजह से हमारे बेटे की मौत हुई है। मगर पुलिस ऐसे ही विश्वास नहीं करती है। पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी, और फिर दोस्तों 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा था उसको पढ़ने के बाद, उस रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस भी चक्कर में आ जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इसकी हत्या की गई है और इसको पहले बाइक रोक कर पीटा गया है और उसके बाद इसका एक्सीडेंट करवाया गया है। इसको मतलब जब बाद में मारा है, एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। अब तो यहाँ पर पुलिस जो होती है तुरंत कार्रवाई करती है। पता लग जाता है कि मामला गड़बड़ है, किसने इसको एक्सीडेंट कर दिया और किसको पता था यहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है, और इसको जो पीटा है किसी ने, तो इसका मतलब दुश्मन ही है। और उस दुश्मन को कैसे पता कि ये यहाँ पर है, फिलहाल यहाँ पर मिलेगा। तो अब अजय की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है कि आखिरी बार अजय के पास फ़ोन किसका आया था। तो यहाँ पर पता चलता है कि आखिरी बार उसकी पत्नी उमा का उसके पास फ़ोन आ रहा था, बार बार आ रहा था। और लास्ट जो फ़ोन था
उसको लास्ट लोकेशन भी पता थी उमा को कि ये आखिर कहाँ पर है, कैसे है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात तो ये सोचने की है कि चलो उमा को तो पता था लास्ट लोकेशन फिलहाल उसकी कहाँ है, बात कर रहा होगा अपनी पत्नी से, बता रहा होगा कि मैं जंगलों के बीच हाईवे है वहाँ पर आ गया हूँ, या फिर अब मैं दुकान पर पेप्सी पीने रुका हूँ, या फिर मैं थोड़ा रुका हूँ थोड़ा छाँव में, इस तरह से बता रहा था अपनी पत्नी को। लेकिन इस लोकेशन का पता दूसरे वाले को कैसे लग गया जिसने उसकी हत्या की, उसको मार करके रोड पर डाला और उसको एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। तो यहाँ पर अब पुलिस को शक इसकी पत्नी पर ही होता है, उमा पर। उमा की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो आखिरी बार उमा ने अपने पति अजय से फ़ोन किया। उससे फ़ोन कटने के बाद तुरंत ही उमा ने फ़ोन किया था एक अमर बहादुर सिंह के पास। अमर बहादुर जो कि शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, और उससे वह बार बार फ़ोन कर रही थी, साथ में पति से भी फ़ोन कर रही थी। तो यह तो सिंपल सा मामला था कि मामला भाई पत्नी ने ही बिगाड़ा है। और उसके बाद जो अमर बहादुर होता है उसकी लोकेशन भी इस लड़के की मृत्यु के समय उसी स्थान पर थी जहां पर इसकी डेड बॉडी मिली थी। तो अब तो ये सारे आंकड़े फिट हो चुके थे। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर उमा और अमर बहादुर को उठा लिया जाता है। पकड़ने के बाद सख्ती से इनसे पूछताछ की जाती है। तो जैसी पूछताछ की जाती है तो ये हामी भर लेते हैं कि हाँ, हमने ही साजिश के तहत इस लड़के अजय की हत्या की है। अब पुलिस पूछती है कि कैसे हत्या की है, क्यों हत्या करनी पड़ गई, क्या मामला था। तो उसके बाद ये सिलसिलेवार तरीके से बताता है अमर बहादुर कि मैं जैसे ही इंस्टाग्राम चलाया करता तो इंस्टाग्राम पर उमा नाम की ये जो लड़की है ये रील वगैरह डाला करती, तो उसकी इंस्टाग्राम के रील पर अच्छे अच्छे कमेंट किया करता। उमा को लगता कि यह तो मेरा कोई चाहने वाला है, और फिर इनकी बातें मैसेंजर में चालू हो जाती हैं। इधर अमर बहादुर जो था शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे, और इस बात की पता उमा को भी थी, अमर बहादुर ने बता दिया था। लेकिन फिर भी इसके प्यार में वह पागल होए जा रही थी, और इन दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलने की भी प्लानिंग करने लगते हैं, और वो होटल वगैरह में जाकर मिलने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यह काफ़ी समय से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, मगर यहाँ पर एक दिक्कत थी। लड़की बोलती है तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। तो जो लड़का था जिसका नाम होता अमर बहादुर, वह कह देता है कि मेरे घर वाले तो मान जाएंगे, मेरी तो पत्नी है बस, और मेरी माँ है और वो मान जाएगी। अब इधर लड़की कहती है कि मेरे घर वाले हरगिज़ नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि शादीशुदा है और उम्र में भी तुमसे बड़ा है, उसके 2 बच्चे हैं, तुम्हारी शादी हम उससे नहीं करेंगे। अब हम शादी कैसे करेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तभी दोस्तों अमर बहादुर बोला कि एक ही तरीका है, तुम पहले घर वालों की मर्जी से शादी करो और फिर तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी, और जब तुम विधवा हो जाओगी तो तुम्हें कोई शादी तुमसे नहीं करेगा, और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब यहाँ पर जो लड़की होती है उमा, वह कहती है मैं विधवा कैसे हो जाऊँगी। तो एकदम से बताता है कि विधवा हम कर देंगे तुम्हें, और तरीके से और सिलसिलेवार तरीके से तुम्हारे पति की हत्या करेंगे, और उसको इस तरह से पेश करेंगे कि जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो, और फिर उसके बाद जब तुम विधवा हो जाओगी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और फिर मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर चला जाऊंगा, और फिर तुम्हारे घर वालों को मेरे साथ तुम्हारी शादी करनी ही होगी, क्योंकि विधवा को कौन अपने घर की दुल्हन बनाता है। अब तो यह मान जाती है और खुश हो जाती है कि हाँ, यह तरीका सही है, तो मैं फिर शादी करवाती हूँ। मेरे घर वाले कह भी रहे थे तुम्हारी शादी कर दें। तो अब उसके बाद दोस्तों घर वाले कह रहे थे शादी कर दें, वह कहती है हाँ करवा दो मेरी शादी। और फिर इस लड़के से जिसका नाम होता है अजय, इससे इसकी शादी तय कर दी जाती है। शादी के प्रोग्राम में बड़ी खुश थी। खुश इसलिए नहीं थी कि इसकी शादी हो रही है, बल्कि खुश इसलिए थी कि मैंने जो मुर्गा है वो फंसा लिया है, जिसकी बलि देनी है, उसके बाद अपने मंसूबों को अंजाम देना है। इसलिए यह खुश हो रही थी और खूब हंसी खुशी से शादी करवाकर अपने पति के साथ रहती है तकरीबन 20 से 25 दिन। और उसके बाद प्लानिंग के तहत दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी। ये अपने पति से कहती है मुझे मायके छोड़ आओ। इसका पति इसको मायके छोड़ने के लिए जाता है, और उधर से जब वह आने लगता है दूसरे दिन, तो प्लानिंग के तहत अपने पति से कहती है तुम जा तो रहे हो जी, मेरा मन नहीं लगेगा, और तुम जहाँ जहाँ जाओ मुझे बता देना, लोकेशन भेजते रहना, क्योंकि मैं देखती रहूँगी तुम घर पहुँचे हो या नहीं पहुँचे हो। लड़के को लगता अजय को यार कितनी प्यार करने वाली पत्नी मिली है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये तेरा अब
काम तमाम करने वाली है, प्यार का झांसा दे करके। और फिर जो लड़का होता है वह उसको अपनी बार बार लोकेशन भेजता रहता है, वह बार बार पूछती रहती है आप कहाँ पहुँचे, और वह बताता रहता है कि अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ। और इधर अपने प्रेमी जिसका नाम होता है अमर बहादुर उसको फ़ोन करती रहती है, और वो बोलेरो गाड़ी लेकर के जहाँ जंगलों में यह रुका था और बात कर रहा था अपनी पत्नी से, और उसके बाद वह बोलेरो गाड़ी सीधा इसमें टक्कर मार देती है। और फिर वह गाड़ी में से निकल करके रॉड से सलिए से इसके ऊपर वार करने लगता है। लड़के को लग रहा था कि ये मुझे बचाने आ रहा है, लेकिन वह उसके ऊपर सलिए से वार करता है, उसकी हत्या कर देता है और फिर उसको रोड साइड में खींचकर डाल देता है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि इसकी मौत हो गई है। वह सुनसान सड़क थी, जंगली इलाका था, काफ़ी देर तक भी वहाँ पर कोई नहीं आता था। तो इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद किसी ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा है, और फिर यहाँ पर ये सारा राज पुलिस के सामने खुलता है। इस तरह से दोस्तों आज के दौर में विश्वास किसी का नहीं है। बच्चों की शादी करें, क्या पता वो दुल्हन है जो पहले से प्लानिंग के तहत आई हो, या फिर किसी मंसूबे को अंजाम देने वाली हो। इस तरह से दोस्तों पता नहीं, आज के दौर में बहुत बुरा माहौल चला हुआ है, अपना आपा बचाना बहुत भारी हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, मुरली कुमार कमेंट करते हैं, बालू नायक कमेंट करते हैं, नागाना देवरिया नागाना कल्याणपुर जिला बलौतरासर से राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, इंद्रेश कुमार हैं, सुमेर सिंह हैं, विमलेश कुमार हैं, महेश भाई पटेल दोबारा से कमेंट करते हैं, सुदेश भाई 3:4 को मतलब 3-4 लिखा होगा शायद, 3-4 तारीख को मेरे बेटे हंस का बर्थडे है, नाम जरूर लें जी। बिल्कुल जी महेश भाई, आपके बेटे के जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, और आपका बेटा कामयाब बने, पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा नाम करे जग में, और आप लोगों को उन्नति की शिखर पर लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ, भगवान लंबी उम्र करे। और मुकेश कुमार यूपी 83 से सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं, ऐसी घटनाएँ भी होती हैं जिसका खुलासा कंडोम से हुआ। वाह जी, बिल्कुल जी धीरज भाई, ये अभी की घटना है जो ये नर्स रखी हुई थी बुजुर्ग दंपत्ति ने, तो वहाँ पर ये घटना हुई है जो मैंने अभी वीडियो बनाया है। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं फरीदाबाद से, और भरोसा किसी का नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल जी। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं, मैंने कहा था इनसे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया है कल की वीडियो में, तो ये लिख रहे हैं कि फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से 10-12 दिन वीडियो नहीं देख पाए, पर देखते तो थे लेकिन कमेंट नहीं कर पाते थे। कहानी सब सुन लिए हमने, तो बहुत धन्यवाद करते हैं अमित पटेल जी। और दवाई गोली टाइम से दिलाइए जो भी परिवार का सदस्य है। उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, और रजत सैनी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, और उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और छगनदास खाड़ाबाद राजस्थान से हैं, और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।